गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 4 केयरिंग मदर पढ़ेंगे। पोयम है, मैं रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनना और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगी इसका मतलब और फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हैं। आप उसको अपनी नोटबुक में लिख के उसकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और एक्सरसाइज जो अभी हम करेंगे वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, और उसको लर्न करने हैं उसके आंसर्स। मैं पढ़ रही हूँ केयरिंग मदर। हम अबाउट द लेसन भी पढ़ लेते हैं। इन दिस पोएम वी विल लर्न अबाउट अ फीमेल पर्सन ऑफ आवर हाउस who always works, never gets tired and has no holiday. That lady is called our mother. She always sews button on or mends thing I tear. Whenever I come home from school, I always find her there. क्या हुआ इसका मतलब? She always sews buttons on. Sew का मतलब क्या होता है? स्टिच करना, थ्रेड और नीडल से जो करते हैं ना, स्टिच बटन्स लगाते हैं शर्ट पे, वो होता है इसका मतलब। और मेंस थिंग आई टियर, मेंस मतलब रिपेयर करना। तो वो बच्ची क्या कह रही है, जो भी मैं टियर करती थी वो मेरी मदर रिपेयर कर देती थी। वेन एवर आई कम होम फ्रॉम स्कूल, जब भी मैं स्कूल से घर आती थी, आई ऑलवेज फाइंड हर देयर, वो हमेशा वहीं होती थी। शी ऑलवेज डज लिटिल थिंग्स दैट प्लीजेज मी वेरी मच, वो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करती थी जिससे मैं बहुत खुश होती थी। जैसे कि केक बनाना, लाइक मेकिंग केक्स एंड प्लानिंग ट्रिप्स टू पार्क एंड जूस एंड सच। केक बनाना, ट्रिप्स प्लान करना, पार्क और जू का। शी ऑलवेज रीड स्टोरीज, वो हमेशा स्टोरीज रीड करती थी मेरे लिए। और टीचर्स मी अ गेम, मुझे गेम भी सिखाती थी। एंड वेदर आई हैव बीन गुड और बैड, शी लव्स मी जस्ट द सेम। मैं चाहे गुड हूँ या बैड, वो हमेशा मुझे प्यार करती हैं। आर यू सरप्राइज दैट आई फाइंड हर डियरर देन एनी अदर, क्या आप सरप्राइज हैं कि वो मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई एम श्योर बाय नाउ यू नो हर नेम, ऑफ कोर्स शी इज़ माई मदर। क्या कह रही है बेबी कि आई एम श्योर, अभी तक आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपनी मदर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं रीड करूँगी पोएम। She always sews button on or mends thing I tear. Whenever I come home from school, I always find her there. She always does little things that pleases me very much, like making cakes and planning trips to park and zoos and such. She always reads stories or teaches me a game. And whether I have been good or bad, she loves me just the same. Are you surprised that I find her dearer than any other? I am sure by now you know her name. Of course, she's my mother. ये ब्यूटीफुल पोएम थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसमें टिक करना है। डैश टीचेज मी अ गेम, अब वो पोएम के रिलेटेड ही हैं सारे क्वेश्चंस, तो आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको आंसर्स तो पता ही होंगे। तो इसमें पूछ रहे हैं डैश टीचेज मी अ गेम, गेम कौन टीच कर रहा था उस गर्ल को, वी, ही, शी टीचेज मी अ गेम, तो हम शी पे टिक करेंगे। शी ऑलवेज यूज बटन, रिबन, शर्ट, सो वो क्या करते हैं हमेशा उसकी मदर, बटन, BUTTON, बटन। हु इज़ डूइंग लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स कौन कर रहा था उस गर्ल के लिए, फादर, मदर, सन, मदर पे हम टिक करेंगे।
शी मेक्स ट्रिप टू पार्क्स, जू या बोथ। पार्क्स ट्रिप कहाँ के लिए प्लान करती थी उसकी मदर? पार्क्स के लिए, जू के लिए या दोनों के लिए? तो हम इसमें दोनों लिखेंगे, बोथ। थी ना लाइन, लाइक मेकिंग केक्स एंड प्लानिंग ट्रिप्स टू पार्क एंड जूज, तो हम बोथ पे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। अब मैंने इसमें नंबरिंग भी कर दी है 1 2 3 4 एंड लाइंस भी ड्रॉ करनी है। आपने लाइंस ड्रॉ करनी है या नंबर लिखने हैं वो आप अपने देख लेना। फर्स्ट है सूइंग, इसका आंसर क्या होगा? क्या स्यू हो रहा था? बटन्स। तो हम बटन्स पे 1 नंबर करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे बटन से। रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग स्टोरीज के साथ क्या सेंटेंस था? रीडिंग स्टोरीज एंड टीचिंग मी अ गेम। सो इसमें क्या आएगा? रीडिंग स्टोरीज एंड टीचिंग, तो ये सेकंड नंबर होगा। मेंडिंग, मेंडिंग थिंग्स आई टीयर, मेंडिंग का मतलब था रिपेयर, तो मेंडिंग थिंग्स आई टीयर, बी का होगा 3। मेकिंग केक्स एंड प्लानिंग ट्रिप्स, उसका हो जाएगा 4th, ए। अब नेक्स्ट क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जो ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स। मच, मच का राइमिंग क्या होता है? सच, मच सच, राइमिंग हुआ ना। गेम सेम, गेम सेम राइमिंग। जस्ट डस्ट, जस्ट डस्ट राइमिंग वर्ड। अदर मदर, टीयर फियर, केक्स मेक्स। कितना सिंपल है, आपने उसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो ये आपने सेम एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखनी है, एक एक्सरसाइज करनी है और उसको समझना है और लर्न करना है। कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। अब हमने इसमें क्या करना है? जो पोएम हमने पढ़ी उसकी हमने लाइंस कंप्लीट करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ था शी इज़ डैश लिटिल थिंग्स, तो हमने ये फिल करना था पूरी लाइन। तो इसमें क्या लाइन थी? शी ऑलवेज डज लिटिल थिंग्स that pleases me very much, like making cakes and planning trips to parks and zoos and such। हमने पढ़ा ना अभी इसमें, she always does little things that pleases me very much, like making cakes and planning trips to parks and zoos and such। तो हमने ये पोएम कंप्लीट करनी है इधर, ठीक है। ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है और ये C, D and E, F एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में करनी है और वो पोएम जो है वो आपने रीड करनी है और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख के लर्न करने हैं। ओके, बाय, थैंक यू।